क्या आपको भी लगता है कि आपके पीछे कोई चीज़ चल रही है? अक्सर रात को ऐसा होता है, हम वॉशरूम जाते हैं अकेले, मतलब अगर रूम से बाहर हो वॉशरूम, अंधेरे में अगर हम किचन में गए हैं, बाहर हम गए हैं, तो हम जब आ रहे होते हैं वापस और हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई चल रहा है, एकदम से हमें खौफ आता है और हम पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। जल्दी से हम तेज़ी से दिल चाहता है कि दौड़ के अंदर चले जाएँ। और रात को अक्सर सोते में डर जाना, बोझ आ जाना, जिसे कहते हैं कि हम आवाज़ें दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। जब हम एकदम से उठते हैं तो हमारी बॉडी बिल्कुल काँप रही होती है और खौफ़ ज़दा हुए होते हैं हम लोग। अगर ऐसा है तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए, आपने इसको एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अक्सर लोग जब हम किसी से पूछते हैं, किसी आलिम से, तो वो यही कहते हैं कि ये जादू की अलामत है, नज़र बद की अलामत है। तो हाँ, वाक़ई ऐसा है। तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस है आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कैसे मैंने इसका इलाज किया और ख़ुद किया। बहुत से लोगों के पास जा के देख लिया। बहुत से लोग आपको डाउट में डाल देते हैं कि फ़लाँ ने कर दिया, फ़लाँ ने कर दिया। हम इसी शक में रह जाते हैं कि कौन होगा, कौन होगा, और इलाज नहीं हो पाता है और काम जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता जाता है। अगर हम मुस्लिम हैं तो हमें तो कुरान पाक में इसका इलाज अल्लाह ताला ने दे दिया है। इसकी मिसाल एक वाक़ये के साथ आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही सच्चा वाक़या है जो कि मुझे मेरी जो आलिमा दोस्त है उसने बताया था। तो हम लोग अक्सर जो है कुरान की क्लास लेने जाते हैं। अब आगे इंशाल्लाह रमज़ान शरीफ आ रहा है तो डेली जो है हमारी क्लास हुआ करेगी, और जो आखिरी 5 ताक रातें हैं उसमें हम लोग सब लोग मिल के जागते हैं, पूरी कॉलोनी वाले इबादत करते हैं। तो उसमें बहुत से इस्लामी वाक़यात, इस्लामी तफसीर, कुरान का तर्जुमा जो है वो शेयर किया जाता है। बहुत अच्छा समा होता है इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। अल्लाह ताला हमें आने वाला रमज़ान सबको नसीब करे, आमीन। तो वाक़या कुछ इस तरह से है कि ये सच्चा वाक़या है, उनको किसी ने बताया है, मतलब एक आलिम का वाक़या है। अच्छा, एक आलिम थे, उनकी बेटियां थीं, तो वो पर्दे की पाबंद थी, ठीक है, कुरान हदीस पढ़ने वाली। तो उनके साथ हमसाए थे 2 से 3 घर छोड़ के। तो वहाँ एक लड़का होता था, ये सच्चे आशिक का वाक़या है। वहाँ एक लड़का था, उसने एकदम से उसकी नज़र पड़ी एक वही आलिम की बेटी पे। वो छत पे थी, वो बहुत खूबसूरत थी, निहायत खूबसूरत। जैसे ही उसकी उस पे नज़र पड़ी तो वो उसको इतनी अच्छी लगी कि वो उसका दीवाना हो गया और उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसको पता चला कि ये तो आलिम की बेटी है और ये मुझसे ऐसे बात नहीं करेगी, तो उसने फिर ढोंग रचाना शुरू किया नेक बनने का। अब सबसे पहले तो उसने दाढ़ी रखनी शुरू की, और जहाँ आलिम साहब मस्जिद में इमाम थे वहाँ पे जाके नमाज़ पढ़ना शुरू की। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना शुरू की, नवाफिल पढ़ना शुरू किए, तहज्जुद पढ़ना शुरू किए, और ज़्यादा देर वहाँ पे बैठ के तस्बीह ज़िक्र अज़कार करने लगा, ताकि आलिम साहब को यकीन हो जाए कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ। और ऐसा होने भी लगा। बातों बातों में आलिम साहब से वो जो है वो मसले पूछने लगा, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में, ताकि आलिम साहब को यकीन हो जाए कि मैं बहुत नेक हूँ, और जैसे ही मैं रिश्ता मांगूँ तो आलिम साहब को इनकार करने की कोई गुंजाइश ना मिले। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि उसको पता था कि आलिम साहब अपनी बेटी का रिश्ता किसी नेक आलिम को ही देंगे। आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरा, 6-7 महीने जैसे ही गुजरे, जब उस लड़के को लगा कि आलिम साहब को यकीन हो गया कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ, अब ये मुझे रिश्ता दे देंगे, तो उसने अपना रिश्ता जो है वो आलिम साहब के घर भेज दिया उसी बेटी के लिए। तो रिश्ता भी हो गया, निकाह भी हो गया और शादी भी हो गई, खुशी खुशी शादी हो गई। जैसे ही शादी हुई और शादी की कुछ अरसे बाद, मतलब 2 से 3 मंथ के बाद जो है लड़का अपनी असली हालत में आना शुरू हो गया। उसने दाढ़ी भी कटवा दी, क्योंकि उसने लड़की के लिए किया था। उसने अपनी दाढ़ी भी कटवा दी, वो वापस से नमाज की तरफ भी नहीं जाने लगा, और उसने लड़की को भी बता दिया कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया था, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी थी, तो मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया था। अब जाहिर सी बात है, वो आलिम की बेटी थी, उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और वो फ़ौरन अपने घर चली गई कि तुमने दीन का इस्तेमाल किया और झूठ बोला। मतलब वो सिगरेट नोशी और वो सारी आवारागर्दी की तरफ दोबारा से आ गया। तो वो अपने वालिद के पास गई और उसने अपने वालिद को बताया, और वहाँ पे जो आलिम साहब थे उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूँगा। अब वहाँ पे जो वो लड़का था उसने बोला कि तुम खुद चल कर मेरे पास आओगी तो देखना मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। आपको पता है, क्योंकि आजकल लोग इसी तरह के बदले लेते हैं। तो वो जो है एक बहुत बड़े काले इल्म वाले के पास गया और उसे कहता है कि तुम जो मर्ज़ी ले लो मुझसे। उसने बहुत ज़्यादा पैसा उसको दिया और बोला कि बस ये जो मेरी बीवी है ना, ये मेरे पास आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो आलिम की बेटी थी उसने तलाक़ का मुतालबा कर दिया था कि मुझे खुला चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, क्योंकि और उसका मुतालबा सही भी था मेरी नज़र में। तो उसने जो है वो क्या किया कि वो जो काले इल्म वाला था उसने बहुत ज़्यादा सख्त पढ़ाई की, और मतलब जिस तरह वो वार करना शुरू हुआ, जैसे ही उसने वार करना शुरू किया और वो जो जिसको भेजा जाता है
एक जिन को उसने भेजा कि जाके वो लड़की की हालत ख़राब हो और वो लड़के की तरफ आए। लेकिन वो जैसे ही वो जाता तो वो वार जो है ना बैक पीछे उसकी तरफ आया। अब जो जादू कर रहा था ना, उसने इस लड़के को बुलाया और उसने कहा कि मैं अब ये नहीं कर सकता, क्योंकि जो मैंने कर दिया है ना, अब या तो तुम मरोगे और या फिर मैं मरूँगा, क्योंकि अब मैंने तो जुनून दिला दिया है, ठीक है, जो मेरा वो कारिंदा है। अब लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे तो हमारा वार नहीं चल रहा है। अब या ये इतना मतलब गुस्से में है, या तो ये मुझे मार देगा या ये तुम्हें मार देगा। तो उसने जो कि तुम पता करो कि वो जो आलिम की बेटियां हैं या आलिम है वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि मेरा वार नहीं चल रहा है और मैं इसको इतना मतलब आखिरी हद तक ले जा चुका हूँ। अब मेरी जान को ख़तरा है या तुम्हारी जान को ख़तरा है, क्योंकि वो जो जिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उसका वार नहीं चल रहा है। वो जब वहाँ जाता है तो वापस पलट के इसके ऊपर आता है और ये बहुत ज़्यादा शदीद जुनून में है। तो उसने जो है उसको लड़के को जवाब दिया और वो वहाँ से जादूगर जो है ना वो भाग गया। अब लड़के को तजस्सुस हुआ और उसने पूछने की छानबीन करने की कोशिश की और वो चला गया आलिम के पास। आलिम के पास जाके बैठता है और उनसे पहले तो माफ़ी मांगता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बेटी को तलाक देने को तैयार हूँ, और लेकिन आप मुझे सिर्फ़ एक चीज़ बता दीजिए, मुझे सिर्फ़ एक बात बता दीजिए कि आप ऐसा क्या करते हैं कि आपके घर पे जादू नहीं चला है। वो वहाँ पे सारी सच बताता है कि मैं ऐसे बहुत बड़े जादूगर के पास गया, उन्होंने वार भी किया कि जादूगर मुझे पैसे देकर भाग गया है और वो कहता है कि या तो मेरी जान को ख़तरा है या वो तुम्हें मार देगा। तो आलिम जो है वो मुस्कुराने लगते हैं और वो बताते हैं कि मैंने बचपन से आज तक मेरी बेटियों ने और हमने सूरत बकरा को पढ़ना नहीं छोड़ा है। बचपन से लेके आज तक मेरी बेटियां हैं यहाँ, डेली जो है हमारे घर में सूरत बकरा की तिलावत की जाती है और डेली मेरी बेटियां सूरत बकरा पढ़ती हैं। तो वहीं पे वो जो है वो उनसे माफ़ी मांगता है और उनको मतलब डाइवोर्स दे देता है। तो आप ये देखिए कि सूरत बकरा में अल्लाह ताला ने इतनी ताकत और इतनी बरकत रखी है कि जहाँ पे ये पढ़ी जाती है वहाँ पे बड़ा सा बड़ा वार जो है वो भी फ़ेल हो जाता है, ज़ाया हो जाता है। वहाँ पे शयातीन रह ही नहीं सकते हैं, शयातीन भाग जाते हैं उस घर से जहाँ पे सूरत बकरा पढ़ी जाती है, सुनी जाती है। इस वाक़ये ने मुझे इतना 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 इम्प्रेस किया कि मैंने फ़ौरन से सूरत बकरा जो है, पहले मैं पढ़ लेती थी, नहीं पढ़ती थी, सुस्ती कर जाती थी, मैंने डेली पढ़ना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बहुत ज़्यादा सुकून में हूँ, कोई ख़ौफ़ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो आप लोगों को भी कोई भी परेशानी है, आप लोग सूरत बकरा पढ़नी शुरू करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि इलाज अल्लाह ताला ने हमें खुद ही बता दिया है और हम लोग खुद ही कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ सूरत बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं, वो रह ही नहीं पाते हैं। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ आएंगी, जादू है, बंदिश है, बदनज़र है, इससे सब ख़त्म हो जाएगा और सुकून मिल जाएगा, आपके घर में अमन होगा, सुकून होगा, रिज़्क़ की बारिश होगी। लेकिन करना क्या है, सूरत बकरा पढ़नी है, डेली एक सफ़ा आप पढ़ सकते हैं, घर में चला सकते हैं। डिटेल नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।